हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लखनवी कपल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बट मेरा फेस देख के आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कितना ज़्यादा नींद में हूँ। नींद के मारे मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। एक्चुअली सुबह सुबह का टाइम है और इतना सुबह मैं उठ गई हूँ और मेरी आंखें एकदम से बंद हो रही हैं बार बार। जैसे लग रहा है कि इतनी जल्दी मैं क्यों उठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अभी लग रहा है फिर से जाके सो जाऊँ। सुबह के 5:05 हो रहे हैं और इतना जल्दी मैं उठ गई हूँ। एक्चुअली कल रात में भी मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। कल का व्लॉग अगर आप लोग देखना चाहते हो, खरना वाला व्लॉग देखना चाहते हो, तो मेरे फर्स्ट चैनल रविनाज व्लॉग पे जाके देख सकते हो। हम लोग कल रात में भी बहुत देर तक जगे थे क्योंकि कल खरना था और प्रसाद वगैरह बना था और बहुत सारे लोग खाने भी आए थे, तो बहुत टाइम लग गया था उन सब चक्कर में। और फिर तुरंत हम लोग सोए, देर से सोए और फिर तुरंत जग गए, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। और अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे, जहाँ पे कल मम्मी खरना का प्रसाद बनाई थी जिस रूम में। तो यहाँ पे चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे ही प्रसाद बनता है छठ पूजा में। हम लोग के यहाँ छठ पूजा बहुत ही पारंपरिक तरीके से मनाए जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो वही सारे परंपराओं को निभाते हुए यहाँ मिट्टी के चूल्हे पे प्रसाद बन रहा है, ठेकुआ बन रहा है। और मेरी मम्मी और बुआ दोनों लोग मिलके बना रही हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मैं जैसे ही सुबह उठ के आई हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि मम्मी और बुआ लोग मतलब ठेकुआ बनाने में लगी हुई हैं। ये लोग 3 बजे भोर में ही उठी हुई हैं और प्रसाद बनाने में ये लोग लग गई हैं। वैसे तो मुझे इतनी नींद आ रही थी कि लग रहा था कि जाके फिर से सो जाऊँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, छठ पूजा है, प्रसाद बन रहा है और मतलब ये दिन 1 साल बाद आता है, तो आज के दिन थोड़ा सा नींद को कंप्रोमाइज़ करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं इतना बड़ा सांचा है ठेकुआ, ये ठोकने वाला, ठेकुआ ठोकने वाला। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि छठ पूजा में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद होता है ना, जिसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, वो ठेकुआ ही होता है। हम लोग के यहाँ का ठेकुआ जो है अब हर जगह पे फेमस हो चुका है। मतलब हम लोग यहाँ बिहार का जो ठेकुआ होता है ना, वो हर राज्य में हर जगह पे फेमस हो चुका है। अब तो लोग मतलब ये रेसिपी यूट्यूब पे भी डालते हैं और सब लोग देख के बनाते भी हैं। तो यहाँ पे अभी ठेकुआ बन रहा है। मम्मी और बुआ दोनों लोग बना रही हैं ठेकुआ। बहुत सारा ठेकुआ बनने वाला है क्योंकि हम लोग के यहाँ छठ पूजा में ना बहुत प्रसाद बांटा जाता है, तो इसी वजह से बहुत सारे ठेकुआ बनाया जाता है। और मतलब ये सब बनाते बनाते ना मम्मी लोग को 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग थकती नहीं है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हैं लोग। और ये देखिए आधा ठेकुआ बन चुका है। ये वाला तसला जो है इसमें रखा गया है। और ये सारे ठेकुआ जो बन रहे हैं ना, ये घी के ठेकुआ हैं। और अगर आप लोग कल का व्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कल मम्मी और बुआ दोनों लोग मिलके जाते में आटा पीसी थी, गेहूं पीसी थी, और उसी आटे से ये ठेकुआ बन रहा है, घी वाला ठेकुआ बन रहा है। और सच मानिए, यकीन मानिए आप लोग, ये वाला ठेकुआ इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ना। जो मिल में आटा पीसा जाता है वो और जाते में जो आटा पीसा जाता है वो, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये वाला ठेकुआ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और ये ठेकुआ खाने के लिए बहुत लोग तरसते हैं, बहुत लोग मांग मांग के ये ठेकुआ खाते हैं। तो अभी मम्मी और बुआ दोनों लोग ठेकुआ बनाएंगे। बहुत सारा ठेकुआ बनने वाला है। तो ऐसा तो मतलब अब हो नहीं सकता है कि मैं आप लोग के यहाँ प्रसाद भेजूँ। अदरवाइज़ अगर मैं भेज सकती थी ना तो ज़रूर भेजती, लेकिन संभव नहीं हो पाता ना हर चीज़। लेकिन फिर भी मैं छठी माता से यही प्रार्थना करूँगी कि जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं सबको सक्सेस मिले और बहुत आगे जाए अपने लाइफ में। सब लोग जो भी अच्छे दिल के इंसान हैं, जो भी मतलब किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सब लोग अच्छे लोग जो भी हैं वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े और बहुत सारा छठी माँ उनको आशीर्वाद दे। अभी मेरी बुआ भी लगी हुई हैं और मेरी बुआ और मेरी मम्मी का बॉन्डिंग इतना अच्छा है ना, भगवान नज़र ना लगे किसी की। इतना अच्छा बॉन्डिंग है मेरी मम्मी और मेरी बुआ का, ननद भाभी का, कि मतलब मैं कभी किसी का देखी ही नहीं हूँ इतना अच्छा बॉन्डिंग ननद भाभी का। एकदम दोस्त के तरह रहती हैं लोग। और ऐसा इसलिए है ना कि मम्मी और बुआ, ये जो मेरी बुआ भी यहाँ साथ में काम कर रही है मम्मी के साथ, ये बुआ और मेरी मम्मी दोनों लोग की शादी साथ में ही हुई थी और दोनों लोग उसी टाइम से बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। दोनों एकदम एक ही एज की भी हैं और एक साथ शादी भी हुई थी दोनों की। और दोनों लोग साथ में मतलब काफ़ी टाइम रहे भी हैं, तो एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसे हो गए हैं दोनों। और जब भी बुआ की ज़रूरत होती है ना मम्मी को, तो मम्मी फ़ोन करती हैं और बुआ चली आती हैं। या फिर मम्मी की ज़रूरत बुआ को होती है ना, तो मम्मी मेरे वहाँ पे हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती हैं। और भगवान करे कि सबका ननद भाभी का रिश्ता ऐसा ही हो। मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि सबका रिश्ता ऐसा ही हो, ऐसे बॉन्डिंग हो ननद भाभी का कि एक दूसरे के लिए हमेशा जान देने के लिए भी तैयार रहो। बहुत अच्छा लगता है मुझे अपनी मम्मी और मेरी बुआ का रिश्ता। मतलब बचपन से ही मैं देखते आ रही हूँ ना मम्मी और बुआ का रिश्ता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान करे सबकी ननद भाभी का रिश्ता ऐसा ही हो, लेकिन आज के ज़माने में कहाँ ऐसा हो पाता है, नहीं हो पाता है। मतलब चाह के भी नहीं हो पाता है। लेकिन मम्मी बुआ का रिश्ता, भगवान किसी का नज़र ना लगे लेकिन हमेशा ऐसा ही बना रहे। दोनों एक दूसरे के लिए जान देती हैं लोग और दोनों एक दूसरे का हेल्प करने के लिए एकदम तैयार रहती हैं, निस्वार्थ भाव से। ऐसा भी नहीं कि नहीं हमको कुछ चाहिए फिर कुछ भी, कुछ नहीं, एकदम निस्वार्थ भाव से दोनों एक दूसरे का साथ देती हैं।
और मम्मी अभी यहाँ पे आई थिंक 3 बजे से ही उठ गई हैं लोग, मम्मी और बुआ, और दोनों लोग ठेकुआ बनाने में लग गई थी। और मैं 5 बजे उठी हूँ ना, फिर भी मुझे नींद आ रही थी, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब इतना लेट उठी हूँ, 2 घंटे बाद उठी हूँ, बुआ लोग और मम्मी लोग तो 2 घंटे पहले ही उठ गई हैं, और ये लोग हम लोग से लेट सोई भी थी। उसके बावजूद भी ये लोग कितने आराम से काम कर रही हैं। फिर भी इन लोग का तो व्रत भी है, फिर भी ये लोग इतने आराम से काम कर रही हैं। और एक मैं हूँ कि मेरा व्रत भी नहीं है और मैं इतना मतलब मुझे नींद आ रही है, मैं थकी हुई हूँ। तो कहीं न कहीं ना अपने माँ-बाप, अपने मतलब घर के लोगों से देख के ये सीख मिलती है कि पहले के जो लोग होते हैं ना, जैसे मम्मी लोग होती हैं, ये लोग मतलब कितना ज़्यादा मेहनती हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ये लोग पहले की हैं, अभी इन लोग का 40-45 साल एज है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत मेहनती हैं। और इधर अभी सुबह का टाइम हो गया है, अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा भाई जो है चंदन, चंदन को तो आप लोग पहचानते ही हो, क्योंकि राखी में गया था ये मेरे ससुराल में, तो आप लोग पहचानते ही हो। तो मेरा छोटा भाई चंदन जो है ये अभी नींबू तोड़ रहा है। ये बहुत बड़ा वाला नींबू होता है, ये हमारा द्वार पे लगा हुआ है, तो द्वार पर से नींबू तोड़ा जा रहा है अभी। और ये नींबू बहुत सारे निकलते हैं, इसको मैं ही लगाई थी बचपन में। मतलब मेरी शादी के 2-3 साल पहले मैं इसको लगाई थी, और ये तुरंत बड़ा हो गया था और बहुत नींबू निकलता है इसमें, बहुत ज़्यादा नींबू निकलता है। और छठ पूजा में ये वाला नींबू की पूजा भी होती है। तो अभी सारे नींबू को तोड़ा जाएगा, बहुत सारे नींबू तोड़े जाते हैं, हर साल इसी तरह से होता है। बहुत सारे नींबू तोड़े जाते हैं और उसके बाद जितने नींबू होते हैं ना, सबको इकट्ठा किया जाता है। हम लोग इसको घाघल नींबू बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आप लोग ये फल देखे हो? क्योंकि पिछले साल के ब्लॉग में मैं ये फल दिखाई थी ना, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोग नहीं जानते हैं ये कौन सा फल है, लेकिन जो लोग बिहार के हैं उनको पता होगा, क्योंकि छठ पूजा में ये यूज होता है। तो ये अभी बड़ा वाला नींबू तोड़ा जा रहा है, घाघल नींबू बोलते हैं हम लोग। तो घाघल नींबू इसको तोड़ा जा रहा है, इसके बाद सबको इकट्ठा किया जाए। देख सकते हैं आप लोग पेड़ पे कितना सारा घाघल नींबू है, बहुत सारा घाघल नींबू है। और सबको तोड़ा जाता है, हर साल ऐसे ही होता है, हर साल तोड़ा जाता है इसको, सबको इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद पूरे मोहल्ले में बांट दिया जाता है। ये देखिए कितना सारा है। ऐसा होता है ना कि जिसके यहाँ जो भी फल होता है, मतलब जो भी जो दान कर सकता है ना, वो करता है। अब हम लोग के यहाँ ये वाला है, ये वाला बड़ा वाला नींबू है, घाघल नींबू है, तो यही सबके यहाँ बांटा जाता है। किसी के यहाँ कद्दू लौकी होता है ना, तो वो लौकी बांट देता है कद्दू भात के दिन, नहाय खाए के दिन। या फिर किसी के यहाँ कोहड़ा होता है, कोहड़ा को तो कोहड़ा ही बोलते हैं ना, कद्दू बोलते हैं शायद उसको भी, तो कोहड़ा बांट देता है। जिसके यहाँ मतलब जो होता है ना, वो बांट देता है पुण्य के लिए, कि दान कर देता है सब लोग। तो हम लोग के यहाँ ये बड़ा वाला नींबू है, तो इसको बांट दिया जाता है। अभी चंदन सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर तोड़ रहा है, और नीचे कुछ बच्चे हैं मेरे मोहल्ले के जो अभी मतलब सब इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए इतना सारा यहाँ पे इकट्ठा करके रखा गया है, बहुत सारे घाघल नींबू, ये सब अभी बांटा जाएगा घर ले जाके। और इधर मेरी मम्मी फ्रूट्स को धो रही हैं, जो छठ पूजा के लिए जो भी प्रसाद वगैरह खरीदा के आया है ना बाज़ार से, सबको मम्मी धो धो के रख रही हैं। और सोचिए आप मम्मी कितना ज़्यादा मेहनती हैं कि मम्मी मतलब व्रत भी रहता है इनका, और मतलब इतना काम करने के बावजूद भी मम्मी बिल्कुल भी थकती नहीं है। और एक मैं हूँ कि मैं एक दिन के व्रत करती हूँ ना, तो मेरा तबीयत एकदम से ख़राब होने लगता है। लेकिन मम्मी मेरी इतने ज़्यादा मेहनती हैं कि व्रत भी रहती हैं और बहुत सारा काम भी करती हैं, ऐसा भी नहीं कि बैठी रहती हैं। बहुत काम रहता है मम्मी को, छठ पूजा का प्रसाद बनाना, सारा कुछ मतलब संभालना, घर बाहर सब देखना, बच्चों को देखना, सबको देखना। और इसके बावजूद भी मम्मी एकदम फिट रहती हैं, एकदम मतलब कोई टेंशन नहीं, भगवान करे ऐसे ही हमेशा रहें। और अभी मम्मी यहाँ पे फ्रूट्स धो रही हैं, सारे फ्रूट्स को धो के रख लेंगी, जितने भी फ्रूट्स खरीदा के आए हैं मार्केट से छठ पूजा के लिए, सब धोएंगे अभी मम्मी। और इधर देखिए इतना सारा घाघल नींबू तोड़ के आ गया है पेड़ पर से, और अब इसको बांटने के लिए पापा भेज रहे हैं चंदन को लेके कि जाओ इसको बांट आओ मोहल्ले में। अब जिसके जिसके यहाँ छठ पूजा हो रहा है ना, उसके यहाँ दे दिया जाएगा। तो एक तरह से ये दान हो जाता है और पुण्य भी मिलता है भगवान की तरफ से, छठी माता की तरफ से। तो मैं छठी माता से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग के भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, और आप लोग भी अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। और दान पुण्य तो करना ही चाहिए सबको, जितना मतलब औकात हो उस हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए। अभी मम्मी बता रही है चंदन को कि कहाँ कहाँ देना है, किसके किसके यहाँ देना है, किसके किसके यहाँ छठ पूजा हो रहा है। तो जिसके जिसके यहाँ हो रहा है ना, तो उसके यहाँ चंदन दे आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी निकाल के रखे गए हैं, अभी चंदन देख रहा है कि किसके किसके यहाँ देना है। बहुत सारे घाघल नींबू तोड़े जाते हैं, हर साल का यही नियम है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि रवीना डिटेल में बताना कि बिहार में छठ पूजा कैसे कैसे होता है, इसीलिए मैं आप लोग को इतना डिटेल में बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इतना नहीं बताती डिटेल में, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करते हो कि बताना रवीना सब कुछ डिटेल में, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और अभी आप लोग देख सकते हो जाते में चावल पीसा जा रहा है। कल आप लोग देखे थे, कल के ब्लॉग में जाता में गेहूँ पीसा जा रहा था, लेकिन आज के ब्लॉग में आप लोग देख रहे हैं जाते में चावल पीसा जा रहा है।
ये चावल जो है इसका बनेगा चावल का लड्डू, कचवनिया बोला जाता है हम लोग के यहाँ, कचवनिया आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है। चावल का लड्डू बनेगा। ये अभी चावल पीसा जाएगा, जो चावल जो है जितना है वो सब पीसा जाएगा। इसके बाद फिर उसमें गुड़ और दूध और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं डाल के और लड्डू बनाया जाएगा। अभी चांदनी भी बुआ के साथ हेल्प कर रही हैं। अभी मम्मी बिजी है ना, उधर फ्रूट्स धो रही थी मम्मी, तो इसीलिए चांदनी अभी हेल्प कर रही हैं। और कभी कभी मैं भी हेल्प कर देती हूँ। वैसे अब तो मेरा आदत छूट गया है, मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अभी चांदनी हेल्प करा रही है। बुआ लोग ज़बरदस्ती क्या कहती हैं कि तुम भी करो, ताकि थोड़ा इससे क्या होता है ना, फिट रहता है इंसान, तो अच्छा रहता है। और इधर देखिए इतना सारा चावल पिसा गया है। तो चलिए फिर अब मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए छठ पूजा का। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।